पापा, फिर खुद की मम्मी, फिर चाचा, फिर चाची, अपने बड़ा भाई, अपनी बड़ी बहन, खुद, छोटा भाई, छोटी बहन। तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको हमेशा लिखा जाता है। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं आपका बॉटनी मेंटोर डॉक्टर ब्रजेश लवानिया आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है टैक्सॉन का ट्विस्ट। मैं यदि आपसे पूछूं ये वर्ड आपने पहले सुना है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका जवाब देंगे यस, आपने ये वर्ड सुना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये वर्ड सबसे पहले आप एनसीईआरटी के पहले चैप्टर लिविंग वर्ड में पढ़ते हैं, जब आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाया जा रहा होता है। जब भी मैं बच्चों से इसका जवाब पूछता हूं कि टैक्सॉन क्या है, तो यूजुअली उनके दो तरह के आंसर्स मेरे सामने अक्सर आते हैं। तो इनको सबसे पहले उन आंसर्स के थ्रू अपन जान लेते हैं। तो देखिए, टैक्सॉन जब भी मैं बोलता हूं तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये टैक्सोनॉमी की यूनिट है। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ये गलत नहीं, ये सही आंसर है। जब भी मैं और बच्चों से पूछता हूं तो कई बार बच्चे एक और जवाब देते हैं मुझे। वो कहते हैं कि सर ये ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं। बट ऑब्वियस ये दोनों आंसर सही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसके जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो कई बार टैक्सॉन के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी गुत्थी सुलझाने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो आज मैं इस गुत्थी को प्रॉपर सुलझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में अंत तक, और कम से कम एक क्वेश्चन आप आज नीट का घर लेकर के जाएंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो देखिएगा, आज मैं बात करता हूं टैक्सॉन में सबसे पहले टैक्सोनॉमी की, क्योंकि ये वर्ड सबसे पहले हम कहां यूज करते हैं? टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं। देखिएगा, जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे होते हैं आपको, तो हम अक्सर ये बताते हैं कि टैक्सोनॉमी बेटा क्या है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी कोई नया नहीं है, क्लासिफिकेशन कोई नया नहीं है। हमारे एंशिएंट ह्यूमन, जिनको शायद साइंस की नॉलेज भी नहीं थी, वो भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। तो पहले तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किन्हीं भी वस्तुओं को, किन्हीं भी चीजों को उनके अंदर पाए जाने वाले इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन की साइंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन टैक्सोनॉमी। टेक्निकल टर्म की बात की जाए तो ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं क्लासिफिकेशन में, इन्हीं ग्रुप्स के लिए जो टेक्निकल साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज द टैक्सॉन। तो जो आपने सबसे पहले मुझे इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ये गलत नहीं है, सही है। नेचर में हम न जाने कितने इन्यूमरस टैक्सॉन्स पढ़ते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, ढेरों टाइप के जो वर्ड्स हैं वो टैक्सॉन के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन एक बात करेंगे कि टैक्सॉन है क्या। इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, तो इनमें से हम टैक्सॉन को हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं आपको सबसे पहले टैक्सोनॉमी से। तो जैसा कि मैंने बोला कि टैक्सोनॉमी कोई नया नहीं है, ये बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है। यानी हम टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी के साथ साथ एक और वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। ये दोनों कंपेरेबल वर्ड हैं। इन दोनों को हम म्यूचुअली एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मींस एक तरह से ये सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि क्लासिफिकेशन की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो फिर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, सिस्टमैटिक्स की, उसी में आगे चल करके टैक्सॉन का ट्विस्ट अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्लासिफिकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि नेचर में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी का मतलब टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक साइंस में 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं, और नित नई स्पीशीज डिस्कवर की जा रही हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज को एक ही जन्म में, एक ही लाइफ में स्टडी करना शायद पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत होती है, जिससे कि हम आसानी से इनके बारे में पढ़ सकें। तो स्टडी कन्वीनियंट के दृष्टि से हम इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। और इसी की जो साइंस है उसका नाम है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, चूंकि दो वर्ड मैंने बताया सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। टैक्सोनॉमी वर्ड लिया गया है टैक्सेस से।
जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट इन द ग्रुप्स, यानी किन्हीं भी वस्तुओं को, किन्हीं भी चीजों को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टैक्सेस, और उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। इज दैट ओके? अब हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक्स पर आ जाते हैं। सिस्टमैटिक भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट तो ये भी है ग्रुप्स में और अरेंजमेंट ये भी है, मींस ये दोनों एक ही साइंस है, यानी क्लासिफिकेशन की ही साइंस है। लेकिन जब हम इनको थॉरोली स्टडी करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हम काउंट कर सकते हैं। देखिएगा क्या, हम कहते हैं कि टैक्सेस के अंदर या टैक्सोनॉमी के अंदर हम 4 मेन प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं जिनको हम टैक्सोनॉमी के अंदर फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टमैटिक्स की। तो सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में जो बेसिक डिफरेंस है, सिस्टमैटिक्स के अंदर हम ये 4 प्रोसीजर तो फॉलो करते ही हैं, इनकी स्टडी तो करते ही हैं। इसके अलावा उसमें एक और टर्म यूज किया जाता है, फाइलोजेनी, यानी यूजुअली साइंटिस्ट जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अब एक नया वर्ड यहां पर आ जाता है, क्या? फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्टरनल हिस्ट्री, यानी कोई ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गेनिज्म को पास करके एवोल्यूट हुआ है, इस अरेंजमेंट को या इस हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं अपन क्या? फाइलोजेनी। अब बात करते हैं अपन इसमें, जैसे हम ह्यूमन की फाइलोजेनी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एवोल्यूशन में हमारा जो सबसे पहला एंसेस्टर था वो एक चूहे जैसा एनिमल था जिसका नाम था श्रूज। अब श्रूज से क्या बने धीरे धीरे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, सिवापिथेकस, फिर निएंडरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नन मैन, और फाइनली जो ये आपके सामने खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं मॉडर्न मैन। तो इस तरह से जो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ऐसी ही एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हर एक ऑर्गेनिज्म की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी मीनिंगलेस होती है। एक साइंटिस्ट हुए तख्तजान, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी वैसा ही है जैसे बिना मांस के हड्डियां, यानी विदाउट फाइलोजेनी टैक्सोनॉमी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट द फ्लैश। चलेगा, इसमें कुछ और बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इन प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं जो अपन ये फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी के अंदर हम 4 प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। क्या? कैरेक्टराइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टराइजेशन? तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला तो उस ऑर्गेनिज्म के सबसे पहले आप कैरेक्टर्स एनालिस्ट करोगे। भाई उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसी के बेसिस पर तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि वो एनिमेलिया में आता है, प्लांटी में आता है, फंगस है, प्रोटिस्टन है, कौन है वो। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपके उसको कैरेक्टर्स लिखने होंगे, एनालिस्ट करने होंगे। इनको बोलते हैं अपन कैरेक्टराइजेशन। जब आपने ये कैरेक्टर्स लिख लिए तो उन कैरेक्टर्स के बेस पर आप ये फाइंड आउट करोगे वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी क्या पोजीशन है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, जिसकी जनरल डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। और फाइनल स्टेप है नॉमेनक्लेचर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्ट नेम प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन इन जनरल सेंस हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसकी डेफिनेशन छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। लेकिन जब आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक स्टेप पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है और उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाले टॉपिक में कि क्लासिफिकेशन इज नॉट द सिंगल स्टेप प्रोसेस। मींस हमें जनरल डेफिनेशन से ऐसा लगता है कि क्लासिफिकेशन एक ही स्टेप में किए जाने वाला प्रोसेस है, लेकिन नहीं। क्लासिफिकेशन इज नॉट द सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स ऑफ द हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अब यहां एक नया वर्ड यूज हो गया, हायरार्की। हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या अरेंजमेंट ऑफ रैंक या अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी
इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम किसी भी जगह पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो उसकी कैटेगरीज हैं या रैंक हैं, जिस भी ब्रांच में पढ़ेंगे, हम इकोलॉजी में इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं या टैक्सोनॉमिक जो रैंक हैं या टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं, उनका एक डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? हायरार्की कहलाता है। तो हायरार्की कॉमन वर्ड है, अरेंजमेंट ऑफ द रैंक्स। जब हम घर में भी कभी कोई भी प्रोग्राम होता है तो घर में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना नाम लिखते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले दादाजी का नाम, फिर दादी का नाम, फिर ताऊ जी का नाम, ताई जी का नाम, फिर अब खुद के पापा, फिर खुद की मम्मी, फिर चाचा, फिर चाची, अपने बड़ा भाई, अपनी बड़ी बहन, खुद, छोटा भाई, छोटी बहन। तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको हमेशा लिखा जाता है। तो इसी तरह से जब भी हम किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को या उनकी रैंक्स को हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में, इस वेरियस स्टेप के प्रोसेस में जो एक स्टेप है, वो एक स्टेप क्या कहलाता है? यानी हायरार्की का एक स्टेप क्या कहलाता है? रैंक या कैटेगरी कहलाता है। असल में ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होता है, तो कुछ लोग इसको भी टैक्सॉन कहते हैं। लेकिन अब एक नई डेफिनेशन आ गई टैक्सॉन की कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यूज किए जाने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम रैंक्स को या कैटेगरी को भी टैक्सॉन कहते हैं। तो देखिए, टैक्सॉन बार बार उसकी डेफिनेशन बदल रही है, यही आपको जानना है, इसी गुत्थी को सुलझाना है। चलेगा, बात करता हूं मैं और थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करता हूं। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को एक्चुअल में सबसे पहले स्टार्ट किया था कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, कैरोलस लिनियस ने जो पहली टैक्सोनॉमिक हायरार्की डेवलप की थी उसके अंदर उन्होंने 5 कैटेगरीज यूज की थी। कौन कौन सी? COGSB, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीशीज एंड V फॉर वैरायटी। ये कौन सी हायरार्की बता रहा हूं मैं आपको? लिनियन हायरार्की, जो लिनियस ने सबसे पहले डेवलप की थी। हालांकि अब ये लिनियन हायरार्की मॉडर्न टैक्सोनॉमी में यूज नहीं होती, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉडर्न हायरार्की यूज होती है। तो मॉडर्न हायरार्की में एक्चुअल में 7 यूनिट्स हैं, जिनमें से 4 यूनिट तो वही हैं जो लिनियस ने यूज की थी और 3 यूनिट इसमें नई हैं। यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की जब मॉडर्न की बात करते हैं अपन, तो उसमें 4 जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं वो तो लिनियन हायरार्की वाली हैं। कौन सी? क्लास भी है, ऑर्डर भी है, जीनस भी है, स्पीशीज भी है। लेकिन वैरायटी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको लिनियन हायरार्की में तो यूज किया जाता था लेकिन मॉडर्न हायरार्की में यूज नहीं करते। तो देखिएगा, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीशीज, उससे बड़ी कैटेगरी है जीनस, उससे बड़ी कैटेगरी है फैमिली, उससे बड़ी कैटेगरी है ऑर्डर, उससे बड़ी कैटेगरी है क्लास, उससे बड़ी कैटेगरी है फाइलम और सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम। तो ये 7 जो कैटेगरीज यूज की जाती है इनको बोलते हैं हम ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? नॉन ऑप्शनल। यानी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसकी क्लासिफिकेशन में, उसकी हायरार्की में आपको ये 7 कैटेगरी जरूर यूज करनी पड़ेंगी, इनके बिना क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, इनको जब हम इस ऑर्डर में, हायरार्कियल ऑर्डर में लिखते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 7 कैटेगरी तो यूज की ही जाएंगी, लेकिन कभी कभी किसी किसी टैक्सॉन की या किसी किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम इन 7 कैटेगरीज के अलावा कुछ कैटेगरी यूज करते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होती हैं, उनको जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज किया जाएगा। ऐसी कैटेगरीज को हम इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से समझिएगा। क्या? जैसे मुझे फैमिली के नीचे कोई कैटेगरी यूज करनी है, यानी जीनस और फैमिली के बीच में कोई कैटेगरी यूज करनी है, तो मैं यूज करूंगा सब फैमिली। मान लीजिएगा मुझे ऑर्डर और क्लास के बीच में कोई कैटेगरी एडजस्ट करनी है, बनानी है, तो ये हो जाएगी सुपर ऑर्डर, या हम सब क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कैटेगरीज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन रैंक्स को या इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। देखिएगा,
जब हम इस हायरार्की की बात करते हैं तो इसमें एक और बात ध्यान रखनी जरूरी है, और इस पे क्वेश्चन देखिएगा पूछा ही जाना है, आएगा नियर फ्यूचर क्वेश्चन आएगा ही, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। पूछा जाएगा जब हम लोअर स्पीशीज से यानी लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे हम स्पीशीज से और किंगडम तक जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते चले जाएंगे, यानी एक ही स्पीशीज के दो मेंबर होंगे, उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन एक ही जीनस के दो मेंबर होंगे तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लेकिन एक ही स्पीशीज के मेंबर से थोड़े से कम हो जाएंगे। और ऊपर जाते हैं तो एक ही फैमिली के जो दो मेंबर्स होंगे उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कम हो जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। और जब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिमिलरिटी डिक्रीज होती चली जाएंगी तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहां पर गुत्थी सुलझाने आए किसकी, टैक्सॉन की। तो देखिए टैक्सॉन को एक बार फिर ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले मैंने बोला था टैक्सॉन यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, सही है। मैंने बोला दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, वो भी अपने आप में सही है। फिर मैंने क्या बोला कि जो हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यूनिट्स यूज करते हैं जिनको हम रैंक भी कहते हैं और जिनको हम कैटेगरी भी कहते हैं वो भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। लेकिन टैक्सॉन और कैटेगरी में बेसिक अंतर समझ लीजिएगा कि टैक्सॉन जो होते हैं वो सारे के सारे टैक्सॉन दुनिया के कैटेगरी नहीं है, यानी ऐसे टैक्सॉन जिनको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यूज करते हैं उन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक कहते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से प्रिसाइज तरीके से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा यहां पर मैंने पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर की मैंने एक हायरार्की लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। ध्यान से समझिए क्या, जैसे हम कहते हैं कि टाइगर का जो जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है पैंथेरा टाइग्रिस, यानी इसकी स्पीशीज क्या हुई, पैंथेरा टाइग्रिस। इसका जीनस क्या है, इसका जीनस है पैंथेरा। इसकी फैमिली क्या है, फैमिली है इसकी फैलिडी। ऑर्डर क्या है इसका, कार्निवोरा। क्लास क्या है इसकी, मैमेलिया। फाइलम क्या है इसका, कॉर्डेटा। और किंगडम कौन सा है इसका, एनिमेलिया। तो देखिएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, कैटेगरी, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या है, ये तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक्स हैं। लेकिन इसमें पाए जाने वाले ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या बोल रहे हैं, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है, एनिमेलिया एक किंगडम है। अब इस एनिमेलिया वर्ड से कई बार हम एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला एनिमल्स, मैंने बोला एनिमल्स, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा एनिमल्स क्या है, एनिमल्स एक टैक्सॉन है। ये कहां से लिया गया है, एनिमेलिया से, और एनिमेलिया क्या है, किंगडम है, और किंगडम क्या है, कैटेगरी है। तो आप बात समझ गए ना, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर पाए जाने वाले कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तो टैक्सॉन का बेसिक अंतर समझिए क्या है, टैक्सॉन एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो किसी एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी भी एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर वो टर्म यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला एनिमल से, एनिमेलिया से लिया गया एनिमल्स, तो ये अपने आप में दुनिया के सारे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये टैक्सॉन है। और स्पेसिफाई कराता हूं, ध्यान से समझिए, मैंने बोला कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स क्या है, कॉर्डेट एक टैक्सॉन है, लेकिन ये कहां से लिया गया, कॉर्डेटा से। और कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा फाइलम है, समझ गए ना। ऐसे ही मैंने टर्म यूज किया मैमल्स, तो मैमल्स क्या है, मैमल्स एक टैक्सॉन है। क्यों, क्योंकि दुनिया के सारे उन ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये टर्म लिया कहां से गया है, क्लास मैमेलिया से। तो मैमेलिया क्या है, क्लास, और मैमल्स क्या है, टैक्सॉन, और क्लास क्या है, कैटेगरी या रैंक। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको कि एक्चुअली टैक्सॉन क्या है, किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बोल दिया कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स एक टैक्सॉन है,
क्योंकि ये दुनिया के उन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो एनिमल फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और ये कहां से लिया गया, कार्निवोरा से। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक। तो देखिएगा अंत में मैं टैक्सोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो नीट 2008 में पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, मेज इज अ, जब भी मेज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक शब्द आ जाता है, क्या, जिया मेज, जो कि मक्के के प्लांट का क्या है, बॉटनिकल नेम है। लेकिन उस शब्द को ध्यान से समझिएगा, वहां पर क्या लिखा जाता है, वहां लिखा जाता है जिया मेज। उसमें जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं MAYS है, और यहां पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो MAIZE है। अब इससे क्या है, इसमें क्या केमिकल लोचा है वो समझिएगा। इसमें लोचा ये है, आपसे पूछा जाए जिया मेज में मेज क्या है, तो ये उसका स्पीशीज एपिथेट है। मींस ये जिया मेज उसकी मक्के के प्लांट की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, और स्पीशीज क्या है, एक कैटेगरी है। लेकिन इस कैटेगरी से, इस स्पीशीज से लिया गया शब्द कौन सा, मेज, वो क्या है, वो एक टैक्सोन है जो दुनिया के सारे मेज प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टैक्सोन। तो इस तरह से आप समझ गए कि असल में कैटेगरी के अंदर के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड ही टैक्सोन होता है। ओके, तो इस तरह से आज हमने टैक्सोन का जो ट्विस्ट है वो समझ लिया। इस प्रकार से और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।